हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस गैलेक्सी। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ मैं सविता इस एमसीक्यूज को लेकर आई हूं। इस एमसीक्यूज में ऐड किए गए सभी क्वेश्चन लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से और शिक्षक पात्रता परीक्षाओं से संबंधित हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए मैं इस एमसीक्यूज को शेयर कर रही हूँ जिससे आपको साइंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली साइंस के सारे क्वेश्चन को सही कर पाएं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी मीथेन। भूमि के तापमान में वृद्धि करना अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करना, और इसके कारण वायुमंडल का ताप बढ़ता है और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ऐसा इफेक्ट है जो हमारे पृथ्वी के ताप को बढ़ाता है और यहाँ पे उपस्थित जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन गैस के कारण ही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और स्पेशली धान की खेती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल मीथेन जिम्मेदार है। इसके कारण ही गैस उत्सर्जित होती है धान के खेती से और ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव डालता है। इसीलिए ऑप्शन डी मीथेन हमारा यहाँ पर सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी नारियल। ऑप्शन में से हम देखें तो यहाँ पर रेशे किससे प्राप्त होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन जूट। जूट से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, किंतु जूट की जो खेती होती है ये दोमट मिट्टी में होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। कपास की खेती ये हमेशा काली मिट्टी में होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही होगा और कपास से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। थर्ड ऑप्शन को देखें रेयॉन। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि ये आधा आर्टिफिशियल और आधा नेचुरल रेशों से मिल के बना होता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन को देखें नारियल। नारियल स्पेशली दोमट मिट्टी में होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। यहाँ पर केवल सेकंड ऑप्शन कपास ये सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, उच्च श्वसन की श्वास निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। सेकंड ऑप्शन, उच्च श्वसन की श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। थर्ड ऑप्शन, अंतर श्वसन और उच्च श्वसन श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। फोर्थ ऑप्शन, अंतर श्वसन की श्वास में खींची गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। सबसे पहले यहाँ पे उच्च श्वसन और अंतर श्वसन को समझते हैं। उच्च श्वसन जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं और वहीं अंतर श्वसन जब हम श्वास को अंदर खींचते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा क्योंकि हम श्वास को खींचे या श्वास को निकालें, इन दोनों ही प्रक्रियाओं में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर सही होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। ऑप्शन फर्स्ट यूरिया, ऑप्शन सेकंड अमोनिया, ऑप्शन थर्ड यूरिक अम्ल, ऑप्शन फोर्थ अमोनियम क्लोराइड। सीटेट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ जो होता है ये अमोनिया होता है और इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य लीवर का होता है और इस प्रोसेस को ही हम डिएमिनेशन भी बोलते हैं। सर्वाधिक मनुष्यों में उत्सर्जन उत्पाद केवल यूरिया होता है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ सही होगा। और यूरिया के उत्सर्जन करने के कारण ही मनुष्यों को यूरियोटेलिक भी कहा जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, चींटी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन फर्स्ट एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सेकंड एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन थर्ड फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन फोर एक्जेलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये हमेशा सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है, इसलिए ऑप्शन हमारा गलत होगा।
एस्कॉर्बिक अम्ल ये हमेशा साइट्रेसी फैमिली, नींबू वाली फैमिली में पाई जाती है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत होगा। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी के डंक में उपस्थित होता है। फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे, एक्सोलिक अम्ल ये हमेशा पालक में पाए जाने वाला अम्ल होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन फॉर्मिक अम्ल ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? ऑप्शन फर्स्ट चट्टान, मृतिका, रेत, बजरी, गाद। ऑप्शन सेकंड मृतिका, गाद, रेत, बजरी, चट्टान। ऑप्शन थर्ड गाद, मृतिका, रेत, बजरी, चट्टान। ऑप्शन फोर चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृतिका। मिट्टी के कणों को हमें इनके आकार के अनुसार आरोही क्रम को लगाना है, अर्थात हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा क्रम कौन सा है। सबसे छोटा क्रम मृतिका होता है, इसका आकार 2 माइक्रोन व्यास से भी कम होता है। इससे बड़ा गाद आता है, गाद मृतिका से बड़ा होता है किंतु रेत से छोटा होता है। यह खनिज युक्त कण होता है, साथ ही यह जल युक्त एक अवसाद के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि हम तालाबों और नदियों के किनारे देखते हैं। इससे बड़ा रेत होता है, यह चट्टानों का एक टूटा हुआ भाग होता है रेत। इससे बड़े बात करें तो बजरी इसे हम कंकड़ कहते हैं, और सबसे बड़ा कण होता है चट्टान। इस प्रकार से हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। ऑप्शन फर्स्ट जालीदार अजगर, ऑप्शन सेकंड वाइपर, ऑप्शन थर्ड एनाकोंडा, ऑप्शन फोर बोआ। फर्स्ट ऑप्शन जालीदार अजगर ये हमारा सही होगा, क्योंकि इसकी लंबाई संसार में पाए जाने वाले सभी सांपों से ज्यादा होता है। यह 22.8 फीट लंबा होता है। सेकंड ऑप्शन वाइपर और थर्ड ऑप्शन एनाकोंडा, ये दोनों संसार में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में से होते हैं। वहीं थर्ड ऑप्शन बोआ, यह जहरीले नहीं होते हैं, इनके कारण मानव इन्हें पालन हेतु उपयोग करते हैं। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत होगा। सही ऑप्शन हमारा होगा जालीदार अजगर। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ऑप्शन ए लाइकेन्स, ऑप्शन बी मिथिल मर्क्यूरी, ऑप्शन सी गुलाब का पौधा, ऑप्शन डी सूरजमुखी का पुष्प। वायु प्रदूषण यह अजैविक घटक है, और इस अजैविक घटक का जैविक सूचक पूछा जा रहा है, जिसे हम सजीव कहेंगे। तो सजीव के रूप में केवल और केवल लाइकेन्स पाया जाता है। लाइकेन्स ये एल्गी और फंजाई से मिला हुआ एक वनस्पति है, जो हमारे जैविक सूचक के रूप में वायु प्रदूषण को बताता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। बी कॉलम में देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट है कायिक प्रवर्धन, सेकंड बीजाणु समासंग, थर्ड खंडन, फोर्थ मुकुलन। यीस्ट में हमेशा मुकुलन क्रिया के द्वारा ही प्रजनन होता है। यह एक कली के रूप में पैतृक पौधे से लगा हुआ होता है, जो अनुकूल परिस्थिति पाकर कली एक नए पौधे के रूप में विकसित होती है। इसे ही हम मुकुलन कहते हैं। आलू में कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन अर्थात यह बीज से उत्पन्न न होकर पौधे के किसी भी भाग से वहां पर नए पौधे विकसित हो, उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे जड़ से, तने से या पत्तियों से विकसित होना। शैवाल में देखेंगे, शैवाल में खंडन क्रिया के द्वारा प्रजनन होता है। खंडन अर्थात यह पौधा 2 भाग में विभाजित हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 8। इस प्रकार से ये 8 जो हैं जिस खंड में विभाजित हो गए, वहां पर नए पौधे के रूप में विकसित होंगे। कवक में बीजाणु समासंग के द्वारा प्रजनन होता है, अर्थात यह स्पोर्स के रूप में इनमें प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। इस प्रकार से हम ऑप्शंस को देखेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा, जहां पर फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड ये आंसर हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। ऑप्शन सेकंड है सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। ऑप्शन थर्ड है धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। ऑप्शन फोर है धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। सही नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं, सभी धमनियां
ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। धमनियाँ ये हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, शुद्ध रक्त अर्थात जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। परंतु मैंने आपको बताया था कि फुफ्फुस महाधमनी, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, यह एक बड़े अपवाद के रूप में आता है क्योंकि यह अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पर ये कथन गलत होगा कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये सही है। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन हमारा, धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो जो गलत है ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये हमारा आंसर सही होगा। वीडियो का क्वेश्चन है जिसको मैंने पूछा था, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी अश्रु ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी थायराइड। सही आंसर है इसका पैंक्रियास अग्नाशय। और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, मेरे सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया कमेंट बॉक्स में। अब ये आज का क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक डैश का रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन फर्स्ट पशु वर्ग, ऑप्शन सेकंड संघटापन प्रजातियों, ऑप्शन थर्ड विलुप्त प्रजातियों, ऑप्शन फोर वनस्पति। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के लास्ट में जरूर दें, जिससे पता चल सके कि आपने मेरे एमसीक्यूज को कितना पढ़ा है। साइंस के टॉप 10 क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ शेयर किया एंड आई होप आपको ये एमसीक्यूज बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल जाए।